हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ये चैप्टर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जरा सा हम हिस्ट्री में जाते हैं। तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे अराउंड 600 BC। एक साइंटिस्ट थे हमारे थेल्स ऑफ माइलेटस। इन्होंने सबसे पहले क्या करा था, एक मटेरियल लाता है एम्बर, जब इसको वुलन पर रब किया तो इसने क्या करा, अट्रैक्ट किया पीसेस ऑफ पेपर और डस्ट। इट मीन्स एक एम्बर नाम का एक मटेरियल होता है, जब उसको किसी वुलन पे ऐसे रब किया गया और उससे रब करने के बाद जब छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास उसको लेके गए तो उसने उस कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और डस्ट पार्टिकल को भी अट्रैक्ट किया। तो उसके बाद से क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक की डिस्कवरी होना स्टार्ट हो गई। इसी से पता चला कि किसी हर बॉडी के पास कुछ ना कुछ चार्ज होता है जो कि अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और वो चार्ज किसकी वजह से आता है, रब करने की वजह से आता है। तो इसके बारे में स्टडी फिर आगे जाके स्टार्ट होने लगी, राइट। तो ये वैसे ही है जैसे कि हम बचपन में एक स्केल लेके ऐसे रब करते हैं अपने हेयर्स पर, फिर पेपर्स, छोटे छोटे पेपर्स को देख के अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ और कहते हैं एक दूसरे को ये देखो जादू हो रहा है। तो जादू कुछ नहीं होता, सिंपली क्या हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारी जो ब्रांच आने वाली है, जिसके अंदर ये पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर आने वाला है और जो सेकंड चैप्टर आने वाला है, इस ब्रांच को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता क्या है, इसके नाम पे ही है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है इस चैप्टर के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मींस चार्ज और स्टैटिक मींस एट रेस्ट। इट मींस फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी की वो ब्रांच जिसमें चार्ज रेस्ट पे हम स्टडी करेंगे उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। वही इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है जहां पे हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं वो तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी, और फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज रेस्ट पे होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे तो वो हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर अगर चार्ज मोशन में हो तो जब चार्ज मोशन में आ जाता है तो उसे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो चार्ज किसमें आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा तो बन जाएगा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जो चार्ज मैंने अभी बताया जो मैं ऐसे रब करके प्रोड्यूस करते हैं उसे कहते हैं हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये फ्रिक्शन की वजह से, इट मींस रबिंग की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, राइट। ये तो हो गया बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन की हमें इलेक्ट्रिसिटी और उसकी कुछ ब्रांचेस, राइट। अब बार बार हम बात कर रहे हैं चैप्टर जो कि है हमारा ये स्टैटिक चार्ज। तो स्टैटिक चार्ज कौन सा होता है, तो स्टैटिक चार्ज वो होता है जो अपने आप मूव नहीं करता, यानी वो चार्ज जो अपने आप मूव नहीं करता उसे हम कहते हैं स्टैटिक चार्ज। तो कौन सा चार्ज होता है जो मूव नहीं करता, तो और क्यों मूव नहीं करता, तो ये चार्ज होता है किसी इंसुलेटिंग बॉडी पर, इंसुलेटिंग बॉडी पर। और इंसुलेटिंग बॉडी पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं टाइटली, किसके साथ, इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। तो इसी वजह से क्या होता है, हमारा जो इंसुलेटिंग बॉडी पे जो चार्ज होते हैं वो मूव नहीं करते और उस चार्ज को हम बोलते हैं स्टैटिक चार्ज, राइट। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर के बारे में। तो अब स्टार्ट करते हैं, जो कि हम बार बार पढ़ रहे हैं, चार्ज चार्ज चार्ज। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि चार्ज होता क्या है, राइट। तो हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, अल्फाबेट Q, स्मॉल q भी ले सकते हैं और कैपिटल Q भी। अब इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, बेसिकली प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। वो क्या करती है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को, इट मीन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट या फिर रिपेल करती है। कब, जब हम किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी के
इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके जाते हैं तो वो जो सेकंड बॉडी है वो क्या करती है, उसके इफेक्ट को या उसके इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस करती है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ नहीं होता, सिंपली एक प्रॉपर्टी होती है जो किसी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करती है। वहीं अगर दूसरी वे में इसको देखा जाए तो ये क्या होता है, जो एलिमेंट्री हमारे पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन से होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। तो जो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करती है, वो वेरियस ऑब्जेक्ट्स पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है। उस इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जिस प्रॉपर्टी की वजह से आती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर? तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, ये तो होगी सिंपली डेफिनेशन जिसके बारे में पढ़ रहे थे। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी, और इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम्ब, राइट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, और इसकी एसआई यूनिट होगी, इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं पहले। इसका डायमेंशन होता है, तो हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, इट मींस करंट इक्वल्स टू फ्लो ऑफ चार्ज, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब हमें निकालना है Q की वैल्यू, तो Q हो गया I इंटू टी, राइट। I का डायमेंशन होता है कैपिटल है और टाइम का T, तो Q का डायमेंशन हो गया AT। क्लियर? अब एलिमेंट्री पार्टिकल जो होते हैं हमारे पास दो होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। दूसरा होता है प्रोटॉन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और इन चार्ज की जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। क्लियर? तो मैं ऑलरेडी मेंशन कर रखा है मैंने यहाँ पे, तो सबसे पहले एक बार इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा चार्ज के टाइप्स। बेसिकली चार्ज के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस इलेक्ट्रॉन्स की कमी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स की कमी को कैसे, तो इसको देखते जरा, मैं इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमने पढ़ा है सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 और 1। अब क्या करता है, ये जो लास्ट का एक इलेक्ट्रॉन है इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये अपने लास्ट के इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। लूज करने की वजह से इसके पास क्या, ये इतने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास 1 पॉजिटिव आ जाता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन थे 11, इसने एक जैसे ही लूज किया अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10, राइट। तो 10 होते ही इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो यही होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब पॉजिटिव चार्ज के लिए एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि जब आप किसी ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े या सिल्क के साथ रब करेंगे तो उस ग्लास रॉड पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, और उस चार्ज को हम कहते हैं विट्रियस चार्ज। तो विट्रियस चार्ज, क्लियर। फिर सेकंड टाइप जो होता है हमारा वो होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज होता है हमारा एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये है एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, तो सेम ले लेते हैं क्लोरीन जो कि होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 7। अब इसको जब ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसके पास आता है -1, तो इसके पास क्या हो गया, पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे, अब हो गए इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन। इट मींस इसके पास इलेक्ट्रॉनों में इंक्रीमेंट हो गया, यानी पहले से इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो जब इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा होता है वो हो जाता है नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज जो है उसके लिए एग्जांपल है प्लास्टिक रोड को जब वुलन के साथ रब करेंगे तो वो प्लास्टिक रोड पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर डिपॉजिट होता है या फिर इंड्यूस हो जाता है, उसको हम कहते हैं रेजिनेंस चार्ज। क्लियर? पहला था पॉजिटिव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर इनके एग्जांपल्स ले लिए, ग्लास रोड जो होता है सिल्क के साथ रब करने पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वहीं प्लास्टिक रोड को अगर वूल के साथ रब करेंगे तो उसके पास
नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना न्यूट्रल बॉडी, राइट। न्यूट्रल बॉडी, चलिए क्लियर। अब न्यूट्रल बॉडी के लिए हम लेते हैं यहाँ पे जब मैटर का साइज बड़ा हो जाता है, यहाँ पे हम छोटी की बात नहीं कर रहे, जब मैटर का साइज बड़ा हो जाता है तो उसमें क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके पास होते हैं, दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट होने के बाद उसके पास चार्ज रह जाता है जीरो। वो जीरो चार्ज की वजह से वो बॉडी कहलाती है न्यूट्रल। जैसे कि मेरे हाथ में ये पेन है, ये पेन इस टाइम न्यूट्रल है क्योंकि इसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। सेम हमारे पास मेटल का कोई भी पीस होगा, जैसे कि इसकी फ्रेमिंग मेटल की है इसकी, तो ये अभी मुझे शॉक नहीं मार रही है क्योंकि इसके अंदर सारे जो चार्जेस का जो सम है वो जीरो हो गया है, तो ये इस टाइम न्यूट्रल बॉडी है। तो यही होता है न्यूट्रल बॉडी में, जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है ड्यू टू सम ऑफ पॉजिटिव और पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर। अब जरा भाई आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा इसे समझिए। अगर ये एक न्यूट्रल बॉडी है, इससे मैं +10 कूलम चार्ज निकालूंगा तो इस बॉडी के पास कितना चार्ज रह जाएगा, जरा सोचिए। तो इसकी स्टेटमेंट पे आइए, पहले क्या कह रहा है, न्यूट्रल बॉडी पे नेट चार्ज होगा जीरो होगा कब, सम ऑफ पॉजिटिव और सम ऑफ नेगेटिव जब इक्वल हो। इट मींस अगर मैंने यहाँ से 10 कूलम चार्ज निकाला पॉजिटिव, तो इट मींस इसके पास रह गया यहाँ -10 कूलम चार्ज। जब ये दोनों मिलेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। यही होता है हमारा न्यूट्रल बॉडी। तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या है, कंडक्टर हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, वो सब्सटेंस या वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट्स जो क्या करता है, अलाउ करते हैं चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड पे या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो करने में, उसे हम कहते हैं कंडक्टर। तो ये प्रॉपर्टी आती क्यों है कंडक्टर के पास, क्योंकि कंडक्टर के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि इसको कंडक्टर बनाने में हेल्प करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास होता है इंसुलेटर। अब इंसुलेटर क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो ही नहीं होने देता, उसे हम कहते हैं इंसुलेटर। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंसुलेटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ अटैच रहते हैं, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाते, इसलिए वो चार्ज को कंडक्ट भी नहीं होने देते हैं, राइट। तो इसीलिए वो सब्सटेंस इंसुलेटर हो जाता है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से चार्ज मूव करता है वो हो जाता है हमारा कंडक्टर। तो मेरा एक क्वेश्चन है, जरा समझिए। हम स्केल को ऐसे रब करते हैं, इस पेन को ऐसे रब करते हैं, फिर पेपर के साथ पास लेके जाते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं एक मेटल रोड लेता हूं, उसको ऐसे रब करता हूं, तो वो क्यों नहीं करता, क्योंकि मेटल रोड जो है एक कंडक्टर है, जिसको हम रब करते हैं तो कंडक्टर से सारे इलेक्ट्रॉन हमारी बॉडी से होते हुए ग्राउंड में अर्थ के साथ कनेक्ट होके न्यूट्रल हो जाते हैं। इस फिनोमेना को कहते हैं हम अर्थिंग। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है अर्थिंग, वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, जितना भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो अर्थ के साथ शेयर हो जाता है, और शेयरिंग होने की वजह से वहां पे जाके न्यूट्रल हो जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं अर्थिंग। एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ये फॉर सेफ्टी पर्पस के लिए किया जाता है। सेफ्टी पर्पस के लिए इसको किया जाता है। इसके लिए हम यूज करते हैं ग्रीन वायर, जो हमारी हाउस वायरिंग होती है उसके अंदर इसके लिए एक ग्रीन वायर यूज किया जाता है। वहां पे 3 वायर यूज होती है, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। रेड हो गया लाइव, ब्लैक हो गया न्यूट्रल, और ये हो गया ग्रीन अपने अर्थिंग वायर के लिए। इससे क्या होता है,
एक मेटल प्लेट होता है, जनरली अपने जितने भी डिवाइसेस से कनेक्ट होता है, एक मेटल प्लेट जमीन के नीचे डीपली गाड़ रखी होती है, उसके थ्रू वो सारा का सारा चार्ज क्या होता है, अर्थ के साथ न्यूट्रल हो जाता है, जिसकी वजह से किसी जब हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में काम करते हैं तो हमें शॉक नहीं लगता, उसके लिए हम अर्थिंग यूज करते हैं, राइट। तो अर्थिंग सिंपली ये प्रोसेस है। मान लीजिए ये एक बॉडी है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर, और वहीं ये दूसरी बॉडी है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो क्या करेगा अर्थ जो है, अब इसको जैसे ही वायर से हमने कनेक्ट कर दिया, ये अर्थिंग का सिंबल होता है, तो क्या होगा, ये यहां से इस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएंगे, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसको न्यूट्रल होने के लिए चाहिए नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज इसको मिलेगा इस इलेक्ट्रॉन से। ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे से मिलेंगे, मिलने के बाद एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इस वजह से जो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है, उसको वायर से कनेक्ट करने पर क्या करेगा, ये यहां से तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो गई ये, और करंट की डायरेक्शन हो गई अब ये। तो ये दोनों ही केसेस में क्या होगा, किसी भी टाइप का चार्ज हो, इसमें चार्ज की पोलैरिटी कोई भी है, पॉजिटिव है या चार्ज की पोलैरिटी नेगेटिव है, वो दोनों मिलके क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रल कर देंगे एक दूसरे को, क्लियर। वो एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रल कर देंगे, और न्यूट्रल करने के बाद जो भी अप्लायंसेस को हम यूज कर रहे होंगे उससे कभी शॉक नहीं लगेगा, और हम एक शॉक से बच जाएंगे। तो उस चीज की सेफ्टी के लिए हम यूज करते हैं अर्थिंग प्रोसेस। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, पहले जरा मैं इसको पहले डायग्रामेटिकली समझाते हैं। तो ये अपने पास एक बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, इसको हमने ये इंसुलेटेड स्टैंड पे रख दिया जिससे कि अर्थिंग प्रोसेस ना हो। चलिए, अर्थिंग प्रोसेस समझने के लिए मैं आपको बेसिक से एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत बेसिक सा। उसमें आप दो चीजें कर सकते हो, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट मींस ये रब की वजह से चार्ज को एक्सपीरियंस कर सकते हो बहुत अच्छा, इवन आपको उसमें हल्का सा छोटा सा माइनर शॉक लगेगा, और अर्थिंग प्रोसेस को भी समझ सकते हो। किसी प्लास्टिक चेयर पर बैठना है, स्लीपर्स या फिर शू पहन के अपनी बैक को उसके साथ ऐसे लीन कर लेना, टच करना है, और एक इंसान को पीछे अपने खड़ा कर देना, कोई फ्रेंड हो, उसको एक टॉवल देके, ड्राई टॉवल होना चाहिए, और उस टॉवल को वो कई बार उस पर मारेगा। मारने से क्या होगा, वो उसके साथ फ्रिक्शन हो जाएगा। फ्रिक्शन होने की वजह से जो बॉडी उसके साथ अटैच है उसके अंदर ये जो फ्रिक्शनल की वजह से जो चार्ज आएगा, थोड़ा सा चार्ज डेवलप होगा, और उसकी फिंगर ऐसे रखनी है सामने, तो सामने एक और फ्रेंड को खड़े कर देना, उसने भी स्लीपर्स पहनी होनी चाहिए जिससे कि अर्थिंग प्रोसेस ना हो। थोड़ी देर बाद जब वो 50-60 बार उसको हिट कर देगा, उसके बाद वो फिंगर्स को टच करेगा तो उसको एक माइनर सा शॉक लगेगा। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत अच्छा एग्जांपल है। वहीं जो फ्रेंड सामने से फिंगर्स को टच कर रहा है, अब उसको बोलना कि स्लीपर्स उतार देगा अपनी, जब वो टच करेगा तो सारा का सारा करंट क्या है उसमें चला जाएगा। या फिर जो बैठा हुआ है चेयर पे, उससे वो अपनी स्लीपर उतार के पैरों को जमीन पे लगा देगा। अब पीछे मारने वाला क्या, कितनी भी देर तक उसको रब करता है, ये रहे जो आपके पास वो है टॉवल, उसको रब करता रहे या मारता रहे, उसके अंदर वो चार्ज डेवलप ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो उसी टाइम इंस्टेंटली क्या हो रहा है, अर्थ के साथ कनेक्ट होने की वजह से बॉडी को वो अर्थिंग हो जा रहा है बार बार, तो न्यूट्रल हो जाएगा वो सारा का सारा चार्ज। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं इस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए, राइट। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये एक न्यूट्रल बॉडी है, मैंने एक ग्लास की रॉड ली और उसको सिल्क से रब किया। रब करने के बाद ग्लास रॉड को मैंने अभी ऑलरेडी हमने पीछे पढ़ा था, उसके पास आता है प्लस चार्ज, राइट। तो इसके पास आ गया ये प्लस चार्ज। तो यहाँ पे प्लस काउंट करेंगे तो ये है 7 मैंने यहाँ पे बनाया।
तो जैसे ही मैं इसको इस बॉडी के पास लेकर आऊंगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसके पास वाले एंड पे सेम अमाउंट में नेगेटिव चार्ज यानी इसका ऑपोजिट चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा। क्लियर? जैसे ही नेगेटिव होगा इसके बैक साइड पे यानी इसके जो लास्ट वाला एंड है यहाँ पे सेम अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इस फिनोमेना को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जिसमें क्या होता है, टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर इन विच अपोजिट चार्जेस अपीयर्स एट इट्स क्लोजर एंड एंड सिमिलर चार्जेस अपीयर्स एट इट्स फर्दर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय चार्ज बॉडी। राइट? और ये हुआ क्यों? तो बेसिकली इसके पीछे है चार्ज की प्रॉपर्टी कि वो जो अनलाइक चार्ज है इसको अपनी तरफ इसने अट्रैक्ट कर लिया, लाइक चार्ज को उसने अपने से दूर भगा दिया, रिपेल कर दिया। इसी की वजह से ये फिनोमिना होता है और इस फिनोमिना को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्लियर? तो ये बहुत इजी सा एक टॉपिक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जिसका यूज हम करते हैं ये जो स्टैटिक चार्ज है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए। राइट? ये उसकी पोलैरिटी भी बता देता है, उसको भी बताने में हेल्प करता है। तो होता है कैसे, जरा देखते हैं। जो हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है जनरली ये है क्या? तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। इसके लिए ये हमने लिया है ग्लास का जार या बोतल ले लो, ये ग्लास की बोतल ले ली, जार लिया, राइट? इसको एयर टाइट करा और इसके अंदर लगा दी एक हमने मेटल की रॉड, पतली बहुत बारीक रॉड, राइट? इसके लिए आप ऐसे एक पेपर क्लिप आती है जो उसको भी यूज कर सकते हैं खोलकर, राइट? इस पेपर क्लिप को उसमें लगा दिया और यहाँ पे लगा दी हमने गोल्ड फॉइल की स्ट्रिप। अब अपने को क्या करना है, वही ग्लास रोड या प्लास्टिक रोड को रब करके इसके साथ टच करना है। जैसे इसके साथ टच करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये जो गोल्ड फॉइल की स्ट्रिप्स है ये रिपेल करने लग जाएगी, यानी ये दूर भागेंगी, ये कुछ ऐसे मूवमेंट होने लग जाएगा इसके अंदर। तो इससे पता चल जाएगा कि इसके पास जो हमारे पास ग्लास रोड थी सच में उसमें क्या है, कोई चार्ज होता है। तो उसका डिटेक्ट करने के लिए हमने ये छोटा सा एक डिवाइस बनाया और इस डिवाइस को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्कोप। क्लियर? तो इसमें गोल्ड की फॉइल यूज करिए इसलिए कहते हैं इसको गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप। तो इसको नोट कर लीजिए। अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज की प्रॉपर्टीज। तो चार्ज की प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज की बहुत बेसिक है, जो आप सबने बहुत छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा हुआ है, कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इट मींस अगर यहाँ पे दो चार्ज ले लेता हूँ मैं, दो पॉजिटिव, तो ये इसको धकेल देंगे। वहीं इसकी जगह अगर दो नेगेटिव ले लो तो भी वो एक दूसरे को धकेल देंगे। बट जैसे ही चार्ज एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर? ये है हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो है चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर। इट मींस चार्ज को, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑलरेडी पढ़ा है कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको सिंपली हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि अगर चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो रहा है, समझिए, अगर इस एक बॉडी से चार्ज निकल के दूसरी बॉडी में जा रहा है तो इसके पास तो सारा चार्ज खत्म। अगर इसके पास सारा चार्ज खत्म तो ये मैटर का एक्सिस्टेंस कहाँ रहा? थॉमसन मॉडल हो गया, उन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हो गई, उन्होंने कहा था कि जो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है वो जीरो होता है। इसीलिए कोई भी एटम या कोई भी मैटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर इसका सारा चार्ज उसमें चला गया तो मैटर ही खत्म हो गया। क्या ये पॉसिबल है? तो यहाँ ट्रांसफर का मतलब होता है कि जब चार्ज किसी एक बॉडी में डेवलप होता है तो जब उसके हम दूसरी बॉडी के पास ले जाते हैं
तो सेम चार्ज इक्वल और अपोजिट चार्ज उस दूसरी बॉडी में भी डेवलप हो जाता है, जैसे कि अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में पढ़ा था। तो चार्ज ट्रांसफर का ये मतलब होता है। जैसे हम इसको, तो चार्ज ट्रांसफर मींस ये रहा, जैसे इसके पास पॉजिटिव आया इसको लेके गए, इसके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डेवलप हो गए, तो इस फिनोमेना को कहते हैं हम चार्ज ट्रांसफर। तो चार्ज कुछ ऐसे ट्रांसफर होता है। क्लियर? तो इन दो प्रॉपर्टीज को एक बार नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एडिटिव होता है इन नेचर में। इट मींस अब हमारे पास नंबर ऑफ बॉडीज है, तो नंबर ऑफ बॉडीज है और नंबर ऑफ बॉडीज के पास अलग अलग चार्ज है। ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। तो इसके पास हो गया Q1, Q2, Q3, Q4 और ये सब मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं। सिस्टम इज ग्रुप ऑफ चार्जेस या ग्रुप ऑफ बॉडीज। तो इस पूरे सिस्टम का चार्ज क्या होगा? तो पूरे सिस्टम का चार्ज अगर हमें निकालना है तो हमें ये इंडिविजुअल छोटी छोटी बॉडीज का चार्ज पता होना चाहिए। इन सबको ऐड कर देंगे, बन जाएगा हमारे पूरे सिस्टम का चार्ज। यही होता है कि चार्ज जो होता है वो एडिटिव होता है नेचर में, यानी टोटल चार्ज निकालने के लिए हमें इंडिविजुअल बॉडीज के चार्जेस का सम करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज मतलब चार्ज होता है किसी भी पार्टिकल का, वो इलेक्ट्रॉन्स के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। इट मींस अगर ये एक बॉडी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका चार्ज हो गया E के बराबर। दूसरी बॉडी है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास चार्ज हो गया 2E। वैसे ये एक और बॉडी, इसके पास चार्ज है 3 2 5 7, तो इसके पास चार्ज हो गया 7 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही अगर किसी बॉडी के पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस बॉडी का चार्ज हो गया Q इक्वल्स टू Ne। राइट? जहाँ पे n क्या है, कोई इंटीजर्स, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी अभी, चार्ज जो होता है वो एडिटिविटी यानी एडिटिव होता है, और चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। तो ये 2 प्रॉपर्टी है, इनको एक बार नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है। इट मींस अगर ये बॉडी है, इसके पास कोई चार्ज है, मान लेते हैं 5 कूलम चार्ज है, अब ये मेरे हाथ में है, अब मैं जैसे इसको फुल स्पीड से फेंकूंगा, क्या इसका 5 कूलम चार्ज में कुछ चेंजेस आएंगे? मींस ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो यही है हमारा रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, मतलब चार्ज का मोशन पे या चार्ज पर मोशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चार्ज जो रेस्ट पे था पहले, वही चार्ज मोशन पे होगा, भले ही कोई ऑब्जेक्ट कितना भी स्पीड में हो, कितना भी रेस्ट हो, चार्ज चेंज नहीं करता मोशन के साथ। चार्ज इंडिपेंडेंट होता है मोशन पे। तो ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, इसको भी एक बार नोट कर लेंगे। चलिए, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बेसिकली क्या करा, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कूलम्ब्स लॉ से स्टार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।